नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं दिनेश सिंह बेस्ट वन यूके टीम से कुछ समय के बाद आपके साथ फिर से लाइव आया हूं। और मैं चाहूँगा कि इस भू कानून के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी साथियों को देना चाहूँगा। तो आप हमेशा की तरह जिस तरह से अपना प्यार देते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लोगों तक ये जागरूकता फैलाएं, आगे बढ़ाएं हमारी बातों को, हमारी मांगों को, हमारी मतलब उत्तराखंड की जनता की मांगों को। तो इससे पहले मैं शुरुआत करूं, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो उत्तराखंड मांगे भू कानून ये हैशटैग चला है और ऐसे ऐसे युवा उत्तराखंड के आगे आए हैं जिनको देख के लगता नहीं था कि हाँ, इतनी कम उम्र के अंदर एक व्यक्ति हैं हमारी वन यू के टीम के तारीखेट ब्लॉक से जुड़े हैं। मात्र 19 साल के लड़के हैं और उन्होंने जिस तरीके से मांग उठाई है, तो देखना ये था कि कितने लोग उठाते हैं। लेकिन जब पता चला कि ये एज ग्रुप जो 18, 19, 20 साल के बच्चे आज जागरूक हुए हैं कि हाँ, हमें ये मांग उठानी चाहिए, हमें उत्तराखंड के हित की बात करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा और हमारी जैसी संस्थाओं का जो लगातार सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, वो सफल हुए हैं। इसको हमें लगता है कि हम कम से कम कुछ लोगों को तो जागरूक करने में सफल हुए हैं और इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अजय विश भाई जय उत्तराखंड, पुष्कर जी, सुंदरयाल जी जय उत्तराखंड, सभी साथियों को जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, सतपाल बिश जी। तो मैं सभी साथियों के नाम नहीं ले पाऊंगा, हमेशा की तरह मैं क्षमा चाहूँगा। तो अपनी बात शुरू करने से पहले बस मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा जो कुछ टाइम पहले भी मैंने कही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार वो 4 इससे पहले भी बोला था कि जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी, जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी, उन सब से मेरा सवाल है, दुनिया को जो दहका दे तेरे खून में क्या वो उबाल है, इंकलाब की चिंगारी को तेरे सीने में आ भड़काऊं मैं, मगर फूंक दे जो भ्रष्ट व्यवस्था वो आग कहाँ से लाऊं मैं। तो कहीं ना कहीं आज वो आग दिख रही है, वो चिंगारी धीरे धीरे आग बन रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। और इसके अंदर केवल वन यू की टीम नहीं, बहुत सी अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं। कोई क्रेडिट या श्रेय लेने की बात नहीं है, बात यह है कि हमारी मांग पूरी होगी कि नहीं। तो मैं सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा कि हमने जो प्रयास किए तक पहुँचे हैं वो कितने सफल हुए हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा जो हमने प्रयास किया था अपनी ओर से। हम 2.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे और हमने इस साल 28 जनवरी को भी एक लेटर अरविंद पांडे जी को भेजा था, जो माननीय हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उनके पास पंचायती राज का डिपार्टमेंट भी है और साथ में वो उनके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है। तो क्योंकि ये लैंड वाला जो भी बिल है, जो भू कानून है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होता है। तो हमने एक उनको रिक्वेस्ट भेजी थी कि इस तरीके से सर आप अरविंद पांडे जी को बाई पोस्ट भेजा था, मैं भी आपको दिखाता हूँ। 28 जनवरी को हमने भेजा था और उस पर बहुत खुशी की बात यह है कि हम मेरे पास उनके ऑफिस से कॉल आया था और उन्होंने बोला कि सर हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एक अधिकारी हैं मनोज पांडे जी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ईमेल जो हमने भेजा था और उसके अंदर हमने क्या भेजा था। हमने वो तीनों मांगे जो वन यू की टीम ने उठाई थी, लेकिन उनका जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर में ये चीज़ आती है, तो वो चीज़, इस पर कार्रवाई चल रही है। सबसे अच्छी खुशी की बात ये है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ईमेल, आप प्लीज़ ये देखिएगा। तो साथियों ये एक ईमेल भेजा गया था मेरी ओर से, हमने वन यू की टीम की ओर से भेजा था एक ईमेल और ये हमने भेजा था, आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म, हिमाचल प्रदेश लैंड रिफॉर्म डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस, और ये हमने भेजा था 18 मई को, रात को भेजा था 12:44 पे। ये हमने डॉक्यूमेंट भेजा था ताकि पता चले कि भूमि कानून जो है ये लागू भी हो सकता है नहीं। अभी इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और अरविंद पांडे जी जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, एक्चुअली हमने उनको भेजा था, आप देखेंगे ये सबसे पहले ये हमने बाई पोस्ट भेजा था वन यू की टीम की ओर से 28 जनवरी को। इस सेवा में अरविंद पांडे जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, ये 28 जनवरी को भेजा था वन यू की टीम की ओर से। और इसमें साफ साफ हमने जो सब्जेक्ट लिखा था उसमें लिखा था, उत्तराखंड से पलायन रोकने एवं उत्तराखंडियों को सशक्त करने हेतु एक परिवार से एक सरकारी नौकरी देने, मूल निवास 1950 लागू करने एवं भू कानून में सुधार की मांगों को विधानसभा में पारित करवाने हेतु निवेदन। तो साथियों ये हमने जो भेजा था ये 28 जनवरी को भेजा था। और इसके बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, पिछले महीने फ़ोन आया था मेरे पास मई में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने ईमेल भेजा
मेरे पास फ़ोन ये आया कि दिनेश बिष्ट जी, हम आपकी रहे हैं, हम आप लोगों की इस मांग पर विचार कर रहे हैं और हमें इसके लिए हिमाचल प्रदेश का जो भू कानून है वो चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को, जो हिमाचल प्रदेश के जैसी आप मांग कर रहे हैं, तो हमें हिमाचल प्रदेश का भू कानून चाहिए। तो मैंने कहा सर, ये तो आपके पास होगा, ये चीज़ें तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और आप सरकार में हैं, तो आप लोग एक यहाँ से लेटर भेज सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है, पांडे जी से, हरिद्वार से हैं वो। तो उन्होंने बोला कि देखिए, सरकार टाइम लगाती है, आप अगर मुझे दे देंगे, मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, ये जल्दी हो जाएगा। तो वो उसके लिए मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन जुटाई और ये सारी जानकारी, आप भी इस तरह से जानकारी ऑनलाइन निकाल सकते हैं किसी भी राज्य के अंदर किसी भी एक्ट की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्ट क्या होता है, मैं भी एक उस इंपॉर्टेंट बात पे आने वाला हूँ जो भू कानून के बारे में कह रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा, तब तक मैं एक जानकारी और दे देता हूँ। एक्ट जो होता है, एक्ट होता है एक कानून। किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई कानून बनता है तो उसको एक्ट का नाम दिया जाता है, किसी ना किसी एक्ट का। एक्ट मतलब कानून होता है। कानून बनने से पहले उसको विधानसभा में पारित किया जाता है। विधानसभा में पारित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसको बिल बोला जाता है। हम बोलते हैं ना, बिल पास करवाएंगे विधानसभा में, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास कराएंगे। तो वो एक प्रपोजल होता है कि ये कानून बनाया जाए। वो कानून का जब प्रपोजल पास होता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं तो कि उत्तराखंड के अंदर ये एक्ट लागू, उसके लिए बिल पास करना पड़ता है। तो हमने सरकार से यही बोला था कि विधानसभा में पारित करवाने हेतु एक बिल तो पेश किया जाए, तब वो पास होगा तो जाके एक नया कानून बनेगा। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने जो इनको डिटेल्स भेजी थी, कितनी सारी चीज़ें भेजी थी। आप भी ये चीज़ जानकारी जुटा सकते हैं। वैसे मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास एक लिंक है जहाँ पर हम सारे के सारे जानकारी जुटा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश स्टेट सेलेक्ट किया था। इस वेबसाइट का नाम है PRS इंडिया। आप वेबसाइट में जा सकते हैं, indiacourts.in जो सरकारी वेबसाइट है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लैंड नाम से सर्च किया था लैंड नाम से हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर, और सारी चीज़ें सर्च की थी। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी मिली मुझे। हिमाचल प्रदेश, ये इस एक्ट हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट 1980। हमने बहुत मेहनत करी इसके पीछे, ऐसी बात नहीं है जो चीज़ें चल रही हैं इस पीछे के किस तरीके से अगर हम हैं तो हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। तो हमने उत्तराखंड सरकार को ये जानकारी दी। आप ये देखेंगे प्रिजर्वेशन एक्ट, तो लैंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लैंड के अंदर केवल नहीं होता है, केवल खरीद फरोख्त नहीं होता है। लैंड के अंदर आप उसके अंदर टेनेंसी होती है, लीज होता है, फिर उसके बाद ओनरशिप होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सबसे रिलेटेड ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, एकदम से सरकार कर देगी, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें लंबे समय से पहले से ही कार्य चल रहा है। और जिस तरह से हमने ये सारी जानकारी सरकार को भेजी है, डिपार्टमेंट को भेजी है, इस तरह से अन्य संस्थाओं ने भी शायद भेजी होगी। हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी ओर से जो प्रयास हो सकता था वन यू की टीम की ओर से, ये हमने किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आता हूँ असली बात पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे जितने भी लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। और मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ इसका उत्तर अवश्य दें। ये जो भूमि कानून की हम लोग मांग उठा रहे हैं, सभी उत्तराखंडी लोग मिलकर मांग उठा रहे हैं, जिसको भी जानकारी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जो भी हम ये मांग उठा रहे हैं, इसमें जो मांग के अंदर बहुत सारी चीज़ें वैसे, लेकिन मेन बात है खरीद और फरोख्त जो है, मतलब खरीदना और बेचना ज़मीन को, वो किसके बीच होगा। हमने ये बोला कि वो उत्तराखंडी लोगों के बीच होगा। लेकिन ये कौन आइडेंटिफाई करेगा कि उत्तराखंडी लोग कौन है? इसका क्या पैमाइश है? क्या आप लोग बता सकते हैं इसकी क्या पैमाइश है? ये सभी के लिए सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम बोल रहे हैं कि हमें भू कानून चाहिए, बहुत अच्छी बात है, भू कानून चाहिए। सरकार भी कह रही है हम भी भू कानून देंगे, कांग्रेस भी बोल रही है। सरकार तो नहीं कह रही है अभी, फिलहाल वो रिसर्च कर रहे हैं। कांग्रेस ने बोल दिया, भट्ट जी के चैनल पे देखा था, उनका मैसेज भी आया था भट्ट जी का, तो देखा मैंने वो वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो रमेश भट्ट जी ने किया, इसके लिए उनको धन्यवाद। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस भी साथी को पता है वो कृपया बताए कि जो भूमि खरीदी और बेची जाएगी, भू कानून आएगा, तो हमने बोला केवल उत्तराखंडियों के बीच में ही भूमि का लेन देन होगा, ये सच बात है। लेकिन उत्तराखंडी कौन है, कौन कहलाएंगे उत्तराखंडी, क्या किसी को पता है? प्रदीप रावत जी ने आंसर दिया मूल निवास। सर मूल निवास की क्या परिभाषा है? मूल निवास तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। मूल निवास का आधार वर्ष क्या होना चाहिए? गगन मेहरा जी ने लिखा मूल निवास 1950। जी, लेकिन
आपकी बात बिल्कुल सही है गगन मेहरा जी, लेकिन उत्तराखंड के अंदर सबसे ये सारा पेच फंसा हुआ है। तो कहीं लोग जो हैं वो बहक ना जाएं, ये बहकावे में ना आ जाएं, ये समझने का प्रयास कीजिए। ये जो काम है, हमने बोला कि उत्तराखंड सरकार को लेके आओ भू कानून लेके आओ, वो कहते हैं ठीक है हम ले आते हैं। और उन्होंने बोला कि भाई उत्तराखंडी लोग आपस में ज़मीन खरीद बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसका चेंज करके उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दिया। उन्होंने बोला उत्तराखंड के अंदर जो भी पिछले 5 साल से रह रहे हैं, मतलब जिसका एड्रेस प्रूफ जो है उत्तराखंड में पिछले 5 साल पुराना बना हुआ है, तो वो वहाँ का उत्तराखंडी निवासी हो गया, उसको हम खरीद बेचने का ऑर्डर देते हैं। क्या आप ऐसे भू कानून से सहमत हैं? ये बहुत बहुत सोचने का विषय, बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। तो हरिंदर बोरा जी कह रहे हैं जिनके पास खाता खतौनी है। सर खाता खतौनी तो अभी जो लेटेस्ट लोग पहुँचे उन्होंने पुराने लोगों से खरीदी है, तो उनके पास वो भी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे उत्तराखंड के अंदर अगर भू कानून चाहिए तो साथ में हमें मूल निवास 1950 भी चाहिए। अगर ये भूमि पिछले ऐसे लोगों को या सरकार ने एक गेम खेला, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हमने तो जो बिजनेसमैन को 2018 के अंदर, आप सभी साथियों को पता ही होगा, ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, 2018 के अंदर एक बिजनेस मीट हुई थी, जिसके अंदर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी आई थी। उसके बाद भूमि कानून के अंदर इमीडिएटली चेंज कर दिया गया। मतलब सारे बिजनेस जो फेवर करना था सरकार ने, बीजेपी सरकार, और आज सरकार कहती है कि हम भूमि कानून, जैसे उदाहरण के तौर पे अभी चल रहा है, जून चल रहा है, 1 जुलाई से पहले तक जिसका भी एड्रेस प्रूफ उत्तराखंड का था, वो जमीन खरीद बेच सकता है, वो उत्तराखंडी कहलाएगा। तो ऐसा भू कानून हमें नहीं चाहिए। ये बहुत सोचने का विषय है। उत्तराखंड के अंदर आज भी बहुत से बाहर के लोग जमीन लेके रह चुके, आज जो खरीद चुके हैं। इसके अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, ये जो भूमि की खरीद फरोख्त है, ये केवल मूल निवासी ही कर सकता है, और मूल निवासी का वर्ष 1950 होना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि मूल निवासी कौन है। मूल निवासी वो नहीं है जो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल या 20 साल पहले उत्तराखंड आके बस गए, वो मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी वो हैं जिनके दादा पुरखा जो शुरू से जो कृषि की भूमि रही है, आज से करीब 1950 की हम बात करते हैं, तो 71 साल हो गए बात को। 71 साल पुराने जो लोग हैं, जिनके दादा जो जब वहाँ पे रहते थे 26 जनवरी 1950 से पहले, जो कि संविधान में लिखा भी हुआ है, उसके बाद राज्य सरकार को राइट्स है कि अमेंडमेंट कर सकता है, वो है मूल निवासी, उनको राइट्स मिलना चाहिए। आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर जो मूल निवासी की जो परिभाषा बताई है, वो बताइए जब से मूल निवासी हुआ जो उत्तराखंड राज्य बनने तक उत्तराखंड के अंदर जिसके पास एड्रेस प्रूफ था। तो यानी 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य बना, उस तब तक जितने लोग उत्तराखंड में रहते थे वो वहाँ के उत्तराखंड के मूल निवासी कहलाए जाते हैं। हालांकि मूल निवासी का कहीं भी किसी भी तरीके से कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, केवल स्थायी निवासी का किया जा रहा है। स्थायी निवासी अर्थात जिस बच्चे ने अपनी 10वीं 12वीं की एजुकेशन उत्तराखंड से ले रखी है, उसको स्थायी निवासी बता दिया जाता है। तो साथियों, आप जब भी आप किसी से भू कानून पर लोग जागरूक हैं, आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं और लगातार जानकारी फैला रहे हैं, तो साथ साथ ये कि हमें मूल निवास 1950 चाहिए। और जो हम 1 फैमिली 1 जॉब की बात कर रहे हैं, उसका आधार भी मूल निवास है। हमें पता तो चले उत्तराखंडी कौन है। सरकार के कहने से उत्तराखंडी नहीं हो जाता। उत्तराखंड के, चाहे पहाड़ की बात है, चाहे प्लेन एरिया की बात है, हरिद्वार उधम सिंह नगर की बात है, ये पहाड़ उत्तराखंड का व्यक्ति वही उत्तराखंडी है जो मूल निवास 1950 यानी वर्ष 26 जनवरी से 1950 तक उत्तराखंड के अंदर था। जो राज्य उत्तराखंड के बाद बने, वहां भी मूल निवास आज भी 1950 चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के नेता वहाँ के लोगों की कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भावनाओं का आप सम्मान करते हैं। तो ये तो पहली बात थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तराखंडी कौन है, डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। उत्तराखंडी कौन है, एक आर्टिकल 9 के अंदर भी इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है। इसी तरीके से उत्तराखंडी कौन है, ये पहचान होनी ज़रूरी है। तो आज अब जो 2 साल पहले उत्तराखंड आके रहने लग गया, वो बोला मैं उत्तराखंडी हूँ, तो वो उत्तराखंडी नहीं है। जिस व्यक्ति की जड़ जहाँ से जुड़ी है, जिसके दादा परदादा या उससे पुराने पूर्वज लोग जिस जगह से हैं, वो उसकी जड़ है। तो हमारी जड़ कहाँ की है हमें पता होना चाहिए। हम उत्तराखंडी हैं तो और उत्तराखंड सरकार को भी ये मान्यता देनी चाहिए कि उत्तराखंडी कौन है।
उत्तराखंडी वो नहीं जो 2 साल पहले उत्तराखंड आके बस गए, चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे रहने, बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भूमि जो लोग खरीद जो जिन लोगों के पास पहले से भूमि आ गई है, अभी ये कानून भी लेके आते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी भूमि खरीद चुके हैं उसका क्या होगा। अब आप लोग साथियों से मैं जानना चाहूँगा, एक प्रश्न फिर से है मेरा। मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि 1950 के मूल आधार पर माना जाए, ऐसे माना जाए नहीं, ये सरकार को लागू करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। अगर हम खाली भूमि कानून की बात करेंगे, सरकार तो बोलेगी हमने तुम्हें भूमि कानून दे दिया, अब हमसे बहस क्यों करते हो। तो हम मूल निवास कहाँ गया। इसलिए मूल निवास तो आधार है पूरे उत्तराखंड को बचाने का। और इसके लिए मैं जो मुझे जानकारी दी माननीय कपिल डोभाल जी ने दी है, गरीब क्रांति अभियान के जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका हमेशा नाम लेता हूं, जिनकी वजह से ये जानकारी अपने को मिली। मूल निवास ही हमारी पहचान है, उत्तराखंडी कौन है ये वो बताएगा। खैर, मैं अगले प्रश्न पे आता हूं। जो लोगों ने, नेटवर्क का शायद कुछ इश्यू है, जिन लोगों ने उत्तराखंड के अंदर जमीन खरीद ली है और मूल निवास चाहे 1950 के आधार पर भूमि कानून लग जाता है, अपने को ये कानून मिल जाता है, तो उस जमीन का क्या होगा। क्या वो लोग किसी और को बेच सकेंगे, ये प्रश्न है मेरा आपसे। उन लोगों का क्या होगा। हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड, बाहर से जो लोग आए हैं, जो मूल निवासी ने, उन्होंने जमीन खरीदी है, उसका क्या होगा। किसी साथी को अगर जवाब पता है तो हमें हिमाचल प्रदेश जैसा भू कानून तो चाहिए, लेकिन हम उससे अगर थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं तो हमें वो भी चाहिए होगा। उस केस में, जो दूसरा केस है, उस केस में जनरली ये होगा कि वो जब भी भूमि बेचेगा वो केवल मूल निवासी को ही बेच पाएगा, वो किसी अन्य साथी को, अन्य व्यक्ति को नहीं बेच पाएगा। अगर उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको लगता है कि मुझे भूमि बेचनी ही है, तो उसके लिए सरकार को प्रावधान करना पड़ेगा कि वो किन कंडीशंस के अंदर अन्य लोगों को बेच सकता है, या सरकार को बेच सकता है, या उत्तराखंड की किन लोग बेच सकता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ खाली हम ये बोलते हैं हमें हिमाचल प्रदेश जैसा चाहिए, हिमाचल प्रदेश वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको उस भूमि कानून में, हमारी जो सरकार है उत्तराखंड सरकार, उस भूमि कानून में ज़्यादा अच्छा सुधार कर सकती है। और मैं फिर से ये उमेश केपी जी कह रहे हो उनको रहने का अधिकार हो, पर इससे और फ्रॉम तो साथियों, इसमें आर्टिकल 118 है, मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में। जब परमार जी उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर बने थे 1972 में, जब अलग राज्य बना था, तो उन्होंने एक आर्टिकल 118 लगाया था, जिसको भूमि सुधार के अंदर बहुत बड़ा एक्ट बोला बहुत बड़ी धारा बोली जाती है। एक्ट के अंदर में सेक्शन होते हैं, धारा होती है, तो वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कार्य किया था। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा कुछ हो। तो जो भी उत्तराखंड के जो कृषक हैं, जो एग्रीकल्चर, जो फार्मिस्ट हैं, जो किसान हैं, उनके पास सबसे बड़ी पावर होनी है। उत्तराखंड की बात नहीं करना चाहते, ये तो हम पूरे देश के अंदर करना चाहते हैं कि जो किसान हैं उनके पास सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। कोई भी सरकार ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो किसानों से उनकी भूमि छीन ले। कोई भी सरकार, चाहे पूरे देश के अंदर कहीं भी है, ऐसा कार्य ना करे जिससे उत्तराखंड ही नहीं, देश के किसी भी किसान की उनसे भूमि छीनी जाए। तो इसके लिए आर्टिकल 118 लगाया गया था, जो हिमाचल प्रदेश का, उसके बहुत जगह चलता भी है। बहुत सारी सरकार, पंजाब के अंदर भी ये बात चली थी कि ये आर्टिकल 118 जो है ये लगाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं हटना चाहिए। तो जो हमारा तो ये मानना है, जो भी कानून बनता है वो सबसे पहले जो वहाँ के मूल निवासी हैं, खासकर जो किसान लोग हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून इस तरह का बनना चाहिए। तो ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार उत्तराखंड मांगे भू कानून चल रहा है, और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल कैंपेन रहा है। बहुत सारे लोगों से बात हुई है, कुछ नेताओं से बात हुई है, कुछ अधिकारियों से बात हुई है, और बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरी बात अरविंद पांडे जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका काम चल रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उनके असिस्टेंट जो पीएस हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आज उनसे उनसे भी नरेश कुमार जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। और उनके जो पीएस हैं सोमपाल जी, मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा है कि हमने आपको ईमेल भेजी, आप प्लीज़ इस पर कार्रवाई कीजिए और इसका स्टेटस जल्दी से जल्दी हमें दीजिए।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टेटस हमें मिले, अगर वो स्टेटस जैसे ही हमें मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि लंबे समय से इस पर काम चल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये मांग अभी 2 दिनों से ही एकदम कुछ हुआ है, लंबे समय से काम चल रहा है। हमने भी उठाया है, बहुत सारे कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी उठाया है, कुछ अन्य संस्थाओं ने भी उठाया है, तो इस पर विचार चल रहा है। और इस बार मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, उसमें किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया था कि ये चुनाव का मुद्दा भी बन सकता है। तो चुनाव के मुद्दे तो हमारी ओर से 3 ही मुद्दे हैं जो हमने शुरू से बोला कि एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले, भूमि कानून हिमाचल प्रदेश शायद उससे बेहतर ही हो, हिमाचल प्रदेश से भी बेहतर हो, और मूल निवास 1950। हालांकि मूल निवास 1950 जो है, जो हमें बताता है, हमारी पहचान बताता है कि उत्तराखंडी कौन है, ये इस प्रकार होना चाहिए। आप सभी लोग जो भी जुड़े हैं उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई साथी मुझसे जुड़कर इस कॉल पे बात करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तब तक मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ। चंदन मोरा जी कह रहे हैं कुछ लोगों ने ज़मीन कैसे खरीदा है जैसे कि दान के रूप में कागजी कार्रवाई, लेकिन वह पैसों के रूप में उसका मालिकाना हक नहीं है। जी चंदन मोरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। SD जोशी जी कहते हैं, कहाँ चला गया, SD जोशी जी कहते हैं, कहाँ गए SD जोशी जी का मैसेज, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत सारे मैसेज लगातार आ रहे हैं। तो जो साथी जुड़ना चाहता है वो इमीडिएटली मुझे मैसेज भेज सकता है। बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा। तो मैं जाने से पहले फिर से एक बात वही बताना चाहूँगा जो सभी लोगों को मैंने बोला कि जिस तरीके से ये 2 दिन के अंदर लगातार हर संस्था के लोगों ने, इंडिविजुअल लोगों ने और जवान बच्चों ने, 18-19 साल के जागरूक बच्चों ने कार्य किया है, उसको देख के फिर से मेरे जब अपनी याद आ गई है। मैं फिर से सुनाना चाहूँगा जो नए साथी जुड़े हैं कि जो सोए हुए हैं उत्तराखंडी उन सब से सवाल है, दुनिया को जो दहका दे तेरे खून में क्या वो उबाल है, इंकलाब की चिंगारी को तेरे सीने में आ भड़काऊं मैं, फूंक दे जो भ्रष्ट व्यवस्था वो आग कहाँ से लाऊं मैं। तो आग लाने का काम लगातार चल रहा है, हमारे वन्यू की टीम से सभी लोग कर रहे हैं, जितने भी साथी समर्थक सदस्य हैं लगातार ये काम कर रहे हैं, लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं। और पिछले 2.5 साल की मेहनत का हमें ऐसा लगता है कि 2.5 साल की मेहनत जो हमने करी है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लोग जागरूक भी हुए और खुल के आगे भी आ रहे हैं। आज लोग सवाल भी पूछते हैं। मैंने एक पोस्टर भी शेयर किया था जिसके अंदर हमने उत्तराखंड के सारे कैबिनेट मंत्रियों के, मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट मंत्रियों के नंबर भी दिए हैं। आप प्लीज़ उनको फ़ोन कीजिएगा, उनके ऑफिस में फ़ोन कीजिएगा जिनका मोबाइल नंबर नहीं मिलता है। अरविंद पांडे जी का मोबाइल नंबर जो है वो आउट ऑफ, अब वो मेरे ख्याल से काम ही नहीं करता है, तो मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर फ़ोन किया था। आप भी फ़ोन कीजिए, खाली अरविंद पांडे जी को नहीं, मुख्यमंत्री जी को कीजिए, और भी नेता हैं आप उन सब, अपने क्षेत्र के MLA को फ़ोन कीजिए। ये फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है। लोग जब तक बोलेंगे नहीं, सोशल मीडिया पे तो आवाज़ उठी, उसमें क्या है कि वन साइडेड है, आपने डाला उन्होंने देखा नहीं देखा, खाली पता चला। और लेकिन अगर आप फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे हाँ लोग खुल के आज मांग कर रहे हैं, खुल के पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने क्षेत्र का ही करें, अपने क्षेत्र के विधायक को भी फ़ोन कर सकते हैं, किसी मंत्री को फ़ोन कर सकते हैं, जिस मर्जी को चाहें, क्योंकि ये लोग उत्तराखंड के लिए कार्य करने के लिए इनको नेता बनाया गया है। और हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार को आईना दिखाएं कि आपको उत्तराखंड के लिए काम करना चाहिए। तो साथियों मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे एक दूसरी मीटिंग में जाना है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन मीटिंग में जाना है ऑफिस के काम की, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ये जो जानकारी मैंने आपको दी, जो साथी बाद में जुड़े उनको बताना चाहूँगा कि ये मूल निवास 1950 जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तराखंड के अंदर भू कानून लगेगा, लेकिन भू कानून के अंदर जो ज़मीन खरीदने बेचने का जो प्रोसेस है वो केवल उत्तराखंडियों के बीच में होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंडी की पहचान क्या है, वो है मूल निवास 1950। ये मांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के आधार पर एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए भी आधार मूल निवास 1950 है, जो हमारी पहचान है कि हम उत्तराखंडी हैं। सभी साथी जो भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा की तरह आपको बोर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी सुना देता हूँ। जब भी हम उत्तराखंड के लिए किसी मांग की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम जंग, या तो हम रिक्वेस्ट करें, हम 2.5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे थे, और हमने कहा है कि हम खुल के सरकार का विरोध भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। अच्छा कार्य करेंगे तो हम समर्थन में तैयार खड़े, और अगर वो नहीं करते हैं तो हम फिर जंग, जिसको हम बोलते हैं कि हम आर पार की लड़ाई भी लड़ने को तैयार हैं, चाहे राजनीतिक रूप से भी हो। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि या तो मैं फरियाद करूँ या फिर ज़रूरत है जंग की, सोचता हूँ कैसे बदलूँ तस्वीर अपने उत्तराखंड की। आप लोग भी सोचते हैं, आप लोग भी आगे बढ़िए, इसी तरीके से लगातार जागरूक रहिए, सबको जागरूक कीजिए। जय उत्तराखंड, जय हिंद।